ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाभिषेकशक्तो गोशमतगी शमतगी शमतकी। चंदर और शाह दो मित्र थे। बहुत अद्भुत और सुंदर कथा है। चंदर भगवान शंकर का भक्त था और शाह माता मनसा देवी का भक्त था। चंदर भगवान शंकर का भक्त था। भगवान शंकर के अलावा किसी भी देवता को नहीं मानता था और ना ही किसी देवता की पूजा करता था। बस भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहता था। और भगवान शंकर की पुत्री मनसा देवी को चंदर नहीं मानता था। चंदर हर समय भगवान शंकर का नाम लेता था, भगवान शंकर का भक्त था। तब मनसा देवी चंदर के पास आई और बोली, हे चंदर, तुम मेरी पूजा स्वीकार कर लो। तब चंदर को अपनी भक्ति पर बहुत अहंकार आ गया था। चंदर बोला, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, मैं भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान शंकर अवश्य मेरे संकट दूर करने आएंगे। तब चंदर के 6 पुत्रों को सर्प निकल गए, लेकिन चंदर मनसा देवी की पूजा स्वीकार नहीं करता है। तब चंदर के यहाँ 7वां पुत्र जन्म लेता है और चंदर ने अपने पुत्र की कुंडली ज्योतिषी को दिखाई। तब ज्योतिषी ने कहा, हे चंदर, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु सर्प के काटने से होगी और विवाह की रात को होगी। जब चंदर बहुत दुखी होता है और मन में सोचने लगता है कि उससे भय क्या शंकर काल का, जो स्वयं भक्त हो महाकाल का। हम भगवान शंकर के भक्त हैं, प्रभु को आना पड़ेगा हमारी रक्षा करने के लिए। भगवान शंकर हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। और फिर चंदर के सामने मनसा देवी आती हैं और चंदर से कहती हैं, चंदर, मेरी पूजा स्वीकार कर लो। चंदर कहता है, मैं केवल भगवान शंकर का भक्त हूँ, महादेव का भक्त हूँ, मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। और भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान शंकर की भक्ति करने लगता है। और जब मेरे प्रभु आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद चंद्रघर के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया और शाह के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। तब दोनों जवान हुए, शादी के योग हुए। तब चंदर कहने लगा, मैं अपने पुत्र का विवाह लखनदर का तुम्हारी पुत्री बहुला के साथ करूँगा। शाह को मालूम था कि विवाह की रात को तुम्हारे पुत्र को, लखनदर को, सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र लखनदर के साथ नहीं करूँगा। मैं अपनी पुत्री को विधवा नहीं देख सकता। तब शाह अपनी पुत्री के विवाह दूसरी जगह करने लगता, लेकिन दूसरी जगह उसका विवाह नहीं हो पाता है। शाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन विवाह उसका कहीं पर नहीं हो पाया। आखिर में बहुला का विवाह लखनदर के साथ हुआ। तब चंदर कहता है, मित्र, मैं अपने पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। कोई सर्प मेरे पुत्र को नहीं काट पाएगा। मैंने कारीगर से एक लोहे का मकान बनवाया है। उस मकान में विवाह के बाद एक पुत्र और पुत्रवधू दोनों उसमें रहेंगे। तब कोई सर्प उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा और मैं रात भर पहरा देता रहूँगा। चारों तरफ मकान की आग लगा दूंगा कि सर्प ना जा सके। तब कारीगर ने एक लोहे का मकान बनाया। बनाते बनाते समय कम था, तब उसमें एक होल रह गया, छिद्र रह गया और कारीगर बना के चला गया। तब विवाह हुआ। विवाह के बाद बहुला मनसा देवी से आशीर्वाद लिया। मनसा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की
और फिर लखनदर के साथ चंद्र के घर आई। जब चंद्रघर ने मकान के चारों तरफ आग लगा दी, कहा, जाओ पुत्र, इस लोहे के मकान में तुम रहना, कोई सर्प प्रवेश नहीं कर पाएगा। चारों तरफ मकान की आग लगी थी। चंद्र रात भर पहरा देता रहा, लेकिन मकान बनाने वाले से मकान में एक छिद्र रह गया था। उस छिद्र से सर्प प्रवेश हुआ और लखनदर के पास पहुंच गया और लखनदर को काट लिया और लखनदर की मृत्यु हो गई। चंद्र ने वैद्य को बुलाया और कहा, वैद्य, मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया। तब वैद्य कहता है कि तुम्हारे पुत्र लखनदर की मृत्यु हो गई, किसी विषैले सर्प ने इसे काटा है, इसकी मृत्यु हो गई। तब बेहुला कहती है, पिताश्री, तुम तो कहते थे तुम्हारी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, कोई सर्प नहीं काट पाएगा। मैंने तुम्हारे लिए लोहे का मकान बनवाया है, लेकिन फिर भी सर्प ने काट लिया। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तब शाह को बुलाया जाता है। शाह कहता है, मित्र, जो होना था वो तो होके ही रहा है। तुमने अपना अहंकार हट नहीं छोड़ा। तब तुमने मनसा देवी की पूजा स्वीकार नहीं की। तब चंद्र भगवान शंकर के पास जाता है, कहता, प्रभु, आप पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकते हो। प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। लेकिन हठ और अहंकार विकार से ग्रसित व्यक्ति उचित अनुचित में भेद करने की शक्ति खो देता है। ऐसे भ्रमित व्यक्ति को उचित पद पर लाना असंभव है। चंद्र को अपना हठ और अहंकार प्रिय था, लेकिन अपना पुत्र प्रिय नहीं था। चंद्र बार बार भगवान शंकर को बुलाता था, किंतु भगवान शंकर नहीं आए, क्योंकि भक्ति में भाव और समर्पण हो तो भगवान बिना शब्दों के सुन लेते हैं, किंतु अहंकार में चूर चूर हो कर तुम चीखते रहो, चिल्लाते रहो, तो उसका सुर भगवान तक नहीं पहुंचता है। प्रभु, मुझे मेरी भक्ति का फल चाहिए। प्रभु, आपको आना ही होगा। प्रभु, मेरी सहायता करनी होगी। चंद्र बार बार भगवान शंकर को पुकारता रहा, लेकिन भगवान शंकर नहीं आए, क्योंकि चंद्र को अपनी भक्ति पर अहंकार था, इसलिए भगवान शंकर नहीं आए। वैद्य ने कहा, लखनदर तो मर गया। लखनदर की मृत्यु हो गई। तब लखनदर के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। तब बेहुला रोती ही चिल्लाती ही कहती, मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। और शाह आता है और पुत्री को समझाता है, कहता है कि सबके काटे हुए व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, ऐसे इस व्यक्ति को तो नदी में बहा देना चाहिए। तब बेहुला कहती, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। तब देवी सुमति अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी और सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई स्वर्ग तक। तब मैं भी अपने पति के साथ अवश्य जाऊंगी। और बेहुला ने माता पिता से आशीर्वाद लिया और 16 श्रृंगार करके अपने मृत पति के साथ चली गई। मनसा देवी की जय जयकार करते हुए व्यक्ति के निश्चय में इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ बदल सकता है। बेहुला अपने मृत पति को लेकर चली गई, जंगल के रास्ते स्वर्ग ले गई अपने मृत पति को। 16 नगर पार करके यमलोक तक पहुंची, यमराज के द्वार तक पहुंची और बैतरणी नदी पार करके गऊ की पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी पार हुई, क्योंकि जो
पुण्यात्माएँ होती हैं उनको बैतरणी नदी में कोई कष्ट दुख नहीं होता है। जो पापी आत्माएँ होती हैं उनको उस बैतरणी नदी में बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। बेहुला को यमलोक में प्रवेश करने से यमराज ने मना कर दिया। तब मनसा देवी को क्रोध आ गया और मनसा देवी ने सर्पों को छोड़ दिया तो यमराज भयभीत हो गया और यमराज ने यमलोक के द्वार खोल दिए और यमराज बोले, मेरे दर्शन पापी आत्माओं को होते हैं, पुण्यात्माओं को नहीं दिखाई देते हैं। बेहुला, तुम्हें भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जैसे सावित्री ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तब बेहुला बोली, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। तब यमराज बोले, बेहुला, तुम अपने पति को जीवित पुनः क्यों देखना चाहती हो? बेहुला बोली, विवाह के फेरों के साथ हमने वचन भी लिए थे, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म धर्म कोई अनुष्ठान हो, इनके बिना सब कुछ अधूरे हैं। इन सबसे अधिक हमें अपने पति से प्रेम है। तब यमराज कहता है, सच्चा प्रेम क्या है? तब बेहुला कहती है, सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान है, जो दिखाई नहीं देता है किंतु आभास कर देता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो वह ईश्वर से सृष्टि से प्रेम कर सकता है। निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। बताओ मुक्ति क्या है? यमराज कहता है, बेहुला बताओ मुक्ति क्या है? तो बेहुला कहती है, सारी चिंताओं से मुक्त होकर सारे विकारों को दूर करके ईश्वर में लीन होना वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। तब यमराज कहते हैं, बताओ ईश्वर क्या है, उनका स्वरूप कैसा है? शिव हैं या शक्ति हैं जो तुम्हारे पति और ससुर की आसक्ति भगवान शंकर में, या तुम्हारे जो माता पिता उनकी आसक्ति माता मनसा देवी शक्ति में, या फिर मनसा देवी में जिसमें तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? तब बेहुला कहती है, वो निरंकार भी हैं, वो साकार भी हैं, शिव रूप में भी हैं, देवी के रूप में भी हैं। शिव शक्ति अभेद हैं, विभिन्न रूपों में भी इनका तत्व एक ही है। आवश्यकता के अनुसार दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं और भक्तों के कर्मों का फल देने के लिए। जैसे आप आज मेरे कर्मों का फल देने के लिए आप प्रकट हुए हैं। मेरा भविष्य, मेरा सौभाग्य, मेरा जीवन भविष्य का सुख आप पर, आपके निर्णय पर निर्भर है। मैं और मेरे पति आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? तब यमराज कहते हैं, बेहुला, तुमने मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए मैं आपको यमलोक पार करके देवसभा में ले जाता हूँ। बेहुला देवसभा में पहुँच गई। तब इंद्र बोला, ये स्त्री कौन है और यहाँ तक कैसे आ पहुँची है? तब बेहुला बोली, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मैं अपने पति को मृत लेके आई हूँ और अपने पति को जीवित कराना चाहती हूँ, क्योंकि सभी देवताओं के दर्शन मेरे पति करेंगे तो मेरे पति जीवित हो जाएंगे। ऐसी मैं आस लेके आई हूँ कि सभी देवताओं के दर्शन करके, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके मेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इसलिए मैं देवसभा में आई हूँ। मुझे सुहागन बना के विदा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरे पति आपके भक्त थे, भगवान शंकर के भक्त थे। भगवान शंकर बोले, सभी देवताओं से बेहुला ने प्रार्थना की, लेकिन बेहुला की प्रार्थना किसी देवता ने सुनी। तो भगवान शंकर बोले, बेहुला, मनसा देवी ही तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हैं। मनसा देवी का यह अधिकार है, तुमको मनसा देवी से ही पूछना होगा। तब मनसा देवी देवसभा में पहुंच जाती हैं और बेहुला को कहती हैं, तुम अभी अपने आप को सुहागन मानती हो तो अपने मृत पति के सामने 16 श्रृंगार करके नृत्य कीजिए। तब देवराज इंद्र कहते हैं, सुहागन स्त्रियां नृत्य केवल जीवित पति के साथ ही करती हैं, मृत पति के साथ नहीं करती हैं। तब बेहुला कहती है, मैं अपने पति के लिए अंतिम श्वास तक नृत्य करती रहूंगी। मनसा देवी कहती हैं, हे बेहुला,
16 श्रृंगार करके बिना रुके तुमको 1 पहर तक नित्य करना है अपने पति के सामने, मृत पति के सामने। तब बेहुला श्रृंगार करके बिना रुके मृत पति के सामने 1 पहर तक नृत्य करती हैं। तब सभी देवता प्रसन्न होते हैं और मनसा देवी ने बेहुला के पति लखिंदर को जीवित कर दिया। लखिंदर जीवित हो गया और सभी देवताओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके बेहुला और लखिंदर मृतलोक पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए। और लखिंदर अपने पिता से कहता है, पिताश्री मैं आज जीवित हूँ बेहुला की सच्ची भक्ति से और श्रद्धा से, आपकी भक्ति से नहीं। तब चंद्र का अहंकार टूट जाता है और फिर मनसा देवी की सभी लोग पूजा करते हैं, मनसा देवी की जय जयकार करते हैं। शिवपुत्री मनसा देवी को देवी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तब मनसा देवी चंद्र के शिवपुत्रों को लौटा देती है। चंद्र मनसा देवी की जय जयकार करता है और सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और मनसा देवी की जय जयकार करते हैं। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को क्षमा तक।